ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम मयूर विहार में मौजूद हैं, जहां पीएम उदय के तहत सिंगल वीडियो कैंप लगा हुआ है। डीडीए का कैंप है। ये ठीक डीटीसी के डिपो के ठीक सामने लगा है। जानना चाहूंगा कि कुछ पब्लिक जो है अनादित कॉलोनी है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे उनको जानकारी नहीं है कि हम रजिस्ट्री कैसे और किस प्रकार से करवाएंगे। डीडीए बहुत अच्छा काम कर रही है फिलहाल। देखिए ऐसा है, ये पीएम उदय योजना के अंतर्गत बीइंग डीडीए जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से इनके जो हमारी टीम सब मिलके गली गली में जाकर के इनको अनाउंसमेंट भी करते हैं, घर घर में जाकर लोगों को स्कीम भी बता रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से जिन जिन लोगों को समझ में यह स्कीम आती है वो स्कीम आके यहाँ पर रजिस्ट्री कराते हैं। और यहाँ पर सिंगल विंडो कैंप है। सिंगल विंडो कैंप का मतलब होता है जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन डाल रखा है उनका एक ही दिन में परमेनेंट डीड भी बन जाएगा और रजिस्ट्री की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। क्या फायदा होगा जनता को? यहाँ जनता को इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उनको 5-10 चक्कर डीडीए के ऑफिस में लगाना नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है कि कहीं कागज बनवाने के लिए उनको अलग जगह जाना पड़ता है, कहीं नोटरी कराने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है, कहीं रजिस्ट्री कराने के लिए अलग जगह जाना पड़ता है। यहाँ सब कुछ एक ही जगह हो रहा है और इससे उनका समय भी बचता है, धन भी बचता है और सबसे बड़ी बात है कि एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है। पावर ऑफ टर्नी का एक मतलब बताइए और रजिस्ट्री का एक मतलब बताइए। देखिए ये दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि आम की जनता को पता ही नहीं है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी को समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल रजिस्टर्ड पेपर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इसे बोला है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है आपकी प्रॉपर्टी के लीगल राइट नहीं देता है। जबकि जो कन्वेंट डीड पीएम उदय के थ्रू जो बनता है और जब इसकी पक्की रजिस्ट्री हो जाती है तो ये एक तरह से फ्री होल्ड जमीन हो जाती है और इस पर सरकार आपको कानूनन मालिकाना हक देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पीएम उदय में कन्वेंट डीड बना करके रजिस्ट्री करवा लेता है तो उसे कोई भी बंदा मकान तोड़ेगा नहीं, कोई पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, एमसीडी तंग नहीं करेगा, कभी उसका मकान टूटेगा नहीं और अगर टूटेगा तो सरकार की तरफ से उसे मुआवजा मिलेगा। पब्लिक की क्या सुविधा है उसके अंदर बताते हैं कि आप लोन भी ले सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी सुविधा है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आप प्रॉपर्टी का लीगल राइट मिल गया, कल आपको इसको बेचना, खरीदना, किसी को ट्रांसफर करना सबसे आसान काम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप इससे बैंक लोन भी ले सकते हैं। बैंक लोन आप बिजनेस करने के लिए ले सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए ले सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि कल अगर जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मार्केट में कोई भी बना लेता है पैसे खर्च करके, लेकिन एक बार आपकी पक्की रजिस्ट्री हो गई तो दुनिया की कोई ताकत आपसे मकान छीन नहीं सकता। वो आपका, आपके बच्चे का फ्यूचर है, कोई भी व्यक्ति इसे छीन नहीं सकता। ये सबसे बड़ी स्कीम का फायदा है। और सबसे बड़ी बात है पीएम उदय में बहुत ही मामूली से खर्चे में आपको पक्की रजिस्ट्री हो रही है। आप ऐसे समझ लीजिए जिस मिनिमम चार्ज ही नहीं, समझिए चार्ज ही नहीं है। एक तरह से अगर सपोजिए कि 50 गज का 4 फ्लोर है, अगर उसकी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर कोई नॉर्मल रजिस्ट्री होती है तो कम से कम 3 लाख रुपए खर्च होगा। यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्री, पीएम उदय के फीस सब कुछ लगा के 40 से 45 हजार में सब कुछ हो रहा है। जी, मैंने सुना कि कुछ लोग जो है डॉक्टर से मिलकर अपना अपना मंच भी लगा लेते हैं। कुछ प्राइवेट लोग जो है अनलीगल काम भी कर रहे हैं और जुड़ के अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कहीं दस्तावेज कम बता देते हैं, कहीं कोई कागज कम बता देते हैं, उससे मैक्सिमम पैसा बढ़ा देते हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है ना कि पीएम उदय में हमारे जैसे कुछ लोगों को एजेंसी मिला है, लेकिन ये स्कीम पूरी दिल्ली में लागू है, बहुत बड़ी स्कीम है। तो सरकार ने या डीडीए ने यह सोचा कि किसी 2-4 एजेंसी को काम देंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सेल्फ पोर्टल बनाया कि कोई भी व्यक्ति उसका फायदा बाजार के कई सारे एडवोकेट ने, ब्रोकर ने लिया है, कुछ लोगों ने खुद भी लिया है और रजिस्टर ऑनलाइन करने के नाम पर लोगों से पैसा कमाया है। कई लोगों को काम करने भी नहीं आता, वो पैसे भी ऐड लेते हैं। तो इसलिए हमारी सलाह है कि आम पब्लिक को या तो किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के पास जाए या डीडीए के ऑफिस में जाए, वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा। मार्केट में क्या है कि जो लोगों ने अपने आप से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वहाँ पर एक दिक्कत क्या होती है कि उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं आता है और डॉक्यूमेंट में अगर जो गलती हो जाती है तो फिर से क्या होता है कि उनका काम नहीं हो पाता है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का मामला, एक बार आपने डीडीए में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उसे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले उसे सोच समझकर अपलोड करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका काम आसानी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत अच्छी बात है जो डीडीए आपका बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पब्लिक को जागृत कर रहा है। मैं अंतिम और आखिरी सवाल पूछूंगा कि ये रजिस्ट्री कब तक चालू रहेगी दिल्ली के अंदर? बीच में कुछ
कुछ साल पहले बंद की हुई थी। देखिए ऐसा है, ये स्कीम अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पास करने के बाद लॉन्च किया था। कोरोना काल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, उसके बाद ये स्कीम चल रही है और एलजी साहब के प्रयास से नवंबर 30 को इस स्कीम को सिंगल विंडो में डाला गया। 3 महीने खूब धड़ाधड़ काम हुआ, कम से कम पूरी दिल्ली में 1500 के आसपास सीडी बनी है और ऑथराइजेशन स्लिप, और अभी दोबारा कैंप एलजी साहब के ऑर्डर से चालू हुआ है और उम्मीद है कि अगले 6 महीने तक इसी तरह से कैंप चलेगा। और पब्लिक की सुविधा के लिए डीडीए के सारे स्टाफ हम लोग 8 दिन काम करते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार संडे को और एक्स्ट्रा काम करते हैं। और आप देख रहे हैं शनिवार का दिन है, सैटरडे का संडे का दिन है, जितने भी डीडीए का स्टाफ है और हम लोग दोगुनी ताकत से यहाँ पर बैठ के काम करते हैं। प्रातः सुबह कितने बजे से कितने बजे तक शाम को? 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, लेकिन हम लोग 9:30 बजे कैंप शुरू कर देते हैं और जब तक पब्लिक आती है 7 बजे 8 बजे जब तक पब्लिक होती है तब तक हम काम करके जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीडीए जिंदाबाद। बिहार में लेके आए हुए इस टाइम दिल्ली के मयूर विहार में खड़े हुए हैं। संजीव कुमार से पूरी बात हुई है। मैं आपको बात बता दूं कि आप दिल्ली के अंदर किसी ठग या किसी डीलर के हाथ में बिल्कुल ना फंसे और ना जाए और डीडीए ऑफिस में ही संपर्क करें। आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन डीडीए ऑफिस दिखाएगा। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।